Aristotle has also discussed the educational opportunity for different people, different classes, and different ages in the society. According to him, there is the notion of class inequality among people. What is that? Aristotle was primarily concerned with the education of the rich aristocrats, maintaining that craftsmen and laborers did not need higher education as they would not be running the state. एरिस्टोटल चूंकि खुद भी अशराफिया से बिलोंग करते थे, एक प्रिविलेज फैमिली से थे, और यहाँ वो ये कहते बारहा नज़र आते हैं कि हायर एजुकेशन के ऊपर जो है वो सिर्फ एरिस्टोक्रेट्स यानी उमरा का हक है, और जो गरीब लोग हैं उन्हें वोकेशनल लर्निंग की तरफ जाना है, इसलिए चूंकि उन्होंने स्टेट को नहीं चलाना। यहाँ ये बात हमारे आजकल के जो लिबरल व्यूज़ हैं उनके अगेंस्ट है कि हम लोगों को उनकी माली हैसियत के मुताबिक तफरीक पैदा करें और उनको आगे आने के मौके न दें। दूसरी तरफ वो ये भी बताते हैं कि एक कन्फ्यूजन है एरिस्टोटल की अपनी ही फिलॉसफी के अंदर। वो ये भी कहते नज़र आते हैं कि दोज हु आर कीन ऑफ माइंड, वो लोग जिनके इंक्विजिटिव माइंड हैं, शुड परसू हायर एजुकेशन दस बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक क्लास। वो ये कहते हैं कि जिन लोगों में इंक्विजिशन है, जिनमें एक चाहत है, जिनके जहन में ये चाहत है कि वो डिस्कवर करे, उन्हें पढ़ना चाहिए और एरिस्टोक्रेटिक क्लैन का यानी उमरा के क्लैन का, अशराफिया का हिस्सा बनना चाहिए। तो पहले तो एक तरफ वो लोगों को बिल्कुल एक्सक्लूड कर देते हैं, और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि हाँ, अपने आप को एजुकेशन के ज़रिए बेहतर करके एनलाइटमेंट की तरफ आके आप उमरा का और प्रिविलेज क्लास का हिस्सा बने। जेंडर इनक्वालिटी की बात भी एरिस्टोटल के फ़िलॉसफ़ी में हमें नज़र आती है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि एरिस्टोटल ये कहते हैं कि द एक्सक्लूसिवली कंसर्न थी उनकी विद द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एज़ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न्स ऑफ द स्टेट, क्लेमिंग दैट वुमेन बिलोंग टू द स्फीयर ऑफ फैमिली एंड डिड नॉट नीड हायर एजुकेशन। कि तालीम जो है वो मर्दों के लिए होनी चाहिए, वो लड़कों के लिए होनी चाहिए जिन्होंने स्टेट को रन करना है, और चूँकि ख़वातीन का ताल्लुक घरदारी से है, घरेलू मामलात से है, तो उन्हें हायर एजुकेशन देने की ज़रूरत नहीं। ये भी एक व्यू है जिसे हम रिजेक्ट करते हैं मॉडर्न फ़िलॉसफ़ी में, मॉडर्न एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में, एंड वी बिलीव दैट एवरीवन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टडीज़ एंड फॉर एजुकेशन। And then physical competence is another one factor which has been emphasized by Aristotle and in actually overemphasized by Aristotle. Aristotle maintained that state must assume responsibility of educating children even before birth and interject in matters such as matrimony and the resulting fitness of children born. उनका ये ख्याल था कि स्टेट को आपने इंटरवेंशन करनी चाहिए, स्टेट को दखल देना चाहिए शादी के मामलात में भी, और एक बच्चे को पैदाइश से पहले एजुकेट करना स्टेट का फ़र्ज़ है। वो किस तरह है कि स्टेट एक हेल्दी बच्चे की पैदाइश और हेल्दी बच्चे को सामने लेके आए, और उसके लिए हेल्दी लोगों की शादियां हों जिनसे कि जो लोग फिज़िकली बेहतर हैं वो बेहतर, क्योंकि एरिस्टोटल का ये व्यू था कि जो लोग फिज़िकली वीक होंगे उनके जहन भी वीक होंगे, तो ऐसे लोगों को आगे नहीं आना चाहिए, और स्टेट इंश्योर कर सकती है कि वहाँ पे सेहतमंद लोगों की शादियां हों और सेहतमंद बच्चे पैदा हों जो कि अपना रोल अदा कर सकें हकूमत में और ममलकत के अंदर। और उसके बाद स्टेट शुड लिमिट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड सीज टू द डिस्ट्रक्शन और एक्सपोजर ऑफ डिफेक्टिव्स एंड दोज बॉर्न इन एक्सेस ऑफ द कोटा। और स्टेट को यहाँ तक कि नंबर लिमिट कर देने चाहिए उन बच्चों की जिनकी पैदाइश हो रही है, और देखना चाहिए कि कहाँ उन्हें मुश्किलात का सामना है, और कहाँ कोटा जो एक्सीड करता है उतने बच्चों से जिनकी ज़रूरत है, वहाँ एक कैप लगाना चाहिए, उसके ऊपर एक बैरियर लगाना चाहिए कि इससे आगे हमें बच्चों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एंशिएंट ग्रीस के अंदर लोग बच्चों को जाके पहाड़ों में छोड़ आया करते थे। कुछ किताबें कहती हैं कि 4 हफ्ते के लिए, कुछ कहती हैं कि 3 महीने के लिए, लेकिन वहाँ छोड़ के इसलिए आ जाता था कि जो बच्चे सर्वाइव करते थे सिर्फ उन 2-3 माह के बाद, उनको वापस लेके आया जाता था। चूँकि वो फिटेस्ट होते थे, सो दे वुड बी द बेस्ट टू बी इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ ग्रीस, जहाँ के वो अपना रोल अदा कर सकें।